तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की कंट्री बनने वाला है भारत। 2023 में हम सबको पीछे पछाड़ कर सबसे आगे आने वाले हैं और बड़ी गर्व की बात है। आप भी ताली बजाइए और हम भी ताली बजाते हैं, हो सके तो थाली भी बजा लीजिए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ग्रोथ पाई है। इस चीज़ों में तो पा ही गई है, बेशक किसी चीज़ में पाए ना पाए हो, पर पॉपुलेशन में पा चुके हैं। 2023 में हम सबको कैसे पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 2011 में तो हमारे पास जनगणना हुई थी और उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं, हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो भैया आपको बताया, यूएन ने एक डाटा निकाला, और डाटा कैसे निकालते हैं वो, उनके पास एक अलग सा कैलकुलेटर होता है कि भारत में रोजाना कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मरते हैं डेली। उसके हिसाब से उन्होंने जो आंकड़ा निकाला, उसके हिसाब से भारत अब 2023 में नंबर 1 पर हो जाएगा, यानी अब चाइना भी हमारे पीछे रह जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि खुशी की बात है या दुख की बात है। तो देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं। अगर देखा जाए कि आपको लग रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा होने से भारत का नुकसान है और किसी को लग रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या से भारत को फ़ायदा है, तो इसका एग्जाम्पल चाइना से ले लेते हैं। कुछ सालों पहले चाइना ने अपनी बढ़ती आबादी को देखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया था, यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, यानी एक परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेगा। अब हाल ही में चाइना ने खुद ऑफर निकाले हैं कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा उनको स्पेशल ऑफर भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसा किसी कंट्री को क्यों करना पड़ता है जब वो 1 चाइल्ड की पॉलिसी लाती है, या फिर 2 ही बच्चे कर सकते हैं, उसके बाद वो फिर ऑफर देती है कि ज़्यादा बच्चे करें। जब किसी देश में जब ऐसा होता है तो उस देश में युवाओं की संख्या कम और बुढ़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी जो बुढ़े जो ओल्ड लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। यही एक कारण होता है कि जब जनसंख्या लगातार युवाओं की कम होने लगती है तो दिक्कत उस कंट्री को होती है। हमारा देश कहीं ना कहीं युवाओं का देश होता है और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बढ़ भी रहे हैं। पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आज आ जाए बेशक, पर इसको सुधारने में कई वर्ष लग सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष देखे जाते हैं, पर इसके मेरे हिसाब से नेगेटिव पक्ष ज़्यादा है। तो समझ सकते हैं कि चाइना भी घबरा रहा है कम जनसंख्या को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में जो आंकड़े जा रहे हैं 2050 तक, तो ना जाने भारत का क्या हालत होगी। क्योंकि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे पास सामान कम होंगे। आसान शब्दों में समझिए, खाने आपके पास 2 रोटी है और खाने वाले अभी 4 हैं, और आने वाले समय में 2 ही रोटी हैं और खाने वाले 12 हो जाएंगे, तो दिक्कत होगी। हो सकता है लोग आपस में भी लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नौकरी की भी बात आती है तो इतनी सारी जनसंख्या कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग। खैर, एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास ये भी है कि हमारे साथ कौन कौन जनसंख्या में आगे बढ़ने वाला। पाकिस्तान भी हमसे पीछे नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा लिस्ट आपको दिख रही होगी, उसमें आपने सारे डिटेल देख रहे होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसे बढ़ी। मैं आंकड़े की बात करूं 2005 से, तो 1.62 की वृद्धि हुई थी, उसके बाद 1.554, फिर धीरे धीरे धीरे, और हाल ही में वृद्धि इतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, फिर भी हम लगातार बढ़ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया आने वाले समय में तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है भारत को, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है, सामान भी कम है, और किस तरह हम पॉपुलेशन संभालेंगे इसके लिए आइडिया भी निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपके लिए हम कुछ सवाल छोड़ के जाते हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या जनसंख्या बढ़ने से हमें कुछ फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल, क्या जनसंख्या जब बढ़ जाएगी हमारे पूरे वर्ल्ड में तो हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर दें, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।